माता की आप बात कर रहे हो तो ये भी समझ में नहीं आती। माता के लिए अपना पुत्र को, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, उसके लिए तो एक ही पुत्र है, पुत्र की समझ। तो यह बालक का नाम क्यों लिया? और माता का, पिता का नाम नहीं लिया? पिता भी तो पुत्र की रक्षा करता है, माँ ही रक्षा करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, आपने बहुत अच्छा है इस पर ध्यान दिया कि सब एक ही बात है, तो आपका अलग अलग तरीका क्यों? तो उन्होंने कहा, हाँ सुनो, बालक कब होता है और बेटा कब होता है? माँ बालक की रक्षा करती है या बेटा की रक्षा करती है? अब इनमें वो ध्यान लगाते हैं कि इसे सुन, पहले तुम्हें बेटा की स्थिति बताते हैं कि उस पर ध्यान दें। एक संत नगर में जाते हैं और वहां जाकर के वाय लगाते हैं, पुत्र चाहे कितना ही माता का आज्ञाकारी हो, विद्वान हो, पर माता से कभी उऋण नहीं हो सकता। माता से कभी उऋण नहीं हो सकता, माता की भले कितनी सेवा करे। राजकुमार ने कहा कि संत को बुला के लाओ, क्या हवाई लगा रहा है गलियों में, संत हो करके और झूठ, क्या फर्क पड़ेगा हमारी जनता को? तो वहां से मंत्री जाते हैं, संत को बुला के लाते हैं, हमारे राजकुमार बुला रहे हैं आगे कि बाबा आपने संत का भेष बना लिया है और जनता को गुमराह कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। संत बोले नहीं, संत कभी झूठ नहीं बोलते। संत तो वह चीज है कि क्या चीज है? संत वह चीज है, संत बिटप सरता गिरधरनी पर हित सवन के करनी, दूसरे के हित के लिए है। और तुम कह रहे हो गुमराह, ऐसा क्या कर? तो गुमराह मुझे इसलिए लग रहा है कि आप कह रहे हो कि पुत्र माता की कितनी ही सेवा करे पर उससे उऋण नहीं हो सकता। माता का ऐसा कौन सा हमारे ऊपर कर्जा होता है जिसे हम नहीं चुका सकते? तो उन्होंने कहा, बेटा इस बात को तो तुम अपनी माँ से ही पूछना, और मेरी बात पर यह तो भरोसा नहीं है तो मुझे यहाँ बंदी बना लो। जब तुम्हारी माँ कह दे कि बेटा तुम मुझसे उऋण है तो फिर मुझे सजा दे देना, और यदि नहीं कहा तो फिर जो दंड देना चाहो वो दे दे। राजकुमार ने जो जितनी जनता बैठी उसके सबके सामने कहा कि देखो क्या कह रहे हैं संत। जनता कह रही नहीं, सही तो कह रहे हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। ठीक, संत को बैठा लिया गया। सर्दी का मौसम चल रहा था, जनवरी फरवरी के समय का। संत ने जाकर के शाम को अपनी माता से कहा, माँ ये बताओ मैं तुमसे उऋण हो गया कि नहीं? आपका कितना बड़ा आज्ञाकारी हूँ, रात दिन जब जैसा आदेश करती है वैसा पालन करता हूँ, सेवा कर रहा हूँ। कि बेटा इसकी क्या जरूरत है? कि माँ इसकी मुझे आज बहुत जरूरत है। आज तुमने यदि मुझे नहीं बताया तो मुझसे बहुत बड़ा अनुरोध हो जाएगा। माँ बोली ठीक है, ऐसा करो एक कुमार के यहाँ से कोरा गढ़ा मंगवाओ। दे दिया, कोरा गढ़ा आ गया, उसमें जल भर के, और बेटा ऐसे बाहर रखा खुले में, और आज रात को तुम मेरे पास सोओगे मेरे साथ, केवल अंडरवियर पहन करके, अन्य कोई वस्त्र नहीं होगा शरीर में, ठीक है? तो राजकुमार कहने लगा कि माँ है और मैं बेटा हूँ, जब बचपन से सोयाऊंगा तो क्या है। दोनों रात को सो जाते हैं, और जैसे 1-2 बजे का टाइम होता है तो माता जगती है और उस घड़े में से एक कमंडल पानी भर के लाती है और कपड़ा
कपड़ा हटा करके पुत्र के ऊपर उसमें से एक लोटा पानी डाल देती। जैसे ही ठंडा पानी डाला, कितना बर्फ जैसा पानी था, और वो किटकिटा करके और ठंड की वजह से उठा, उठते ही सीधा हाथ तलवार पर गया। तलवार उठा करके कहने लगा, अभी मैं तेरे इस तलवार से 2 टुकड़े कर देता हूं, तू मां नहीं डायन है। इतना बर्फ जैसा पानी और नंगे शरीर के ऊपर तुमने डाल दिया, तो ये दया नहीं आई? माँ बोली, बेटा तुझसे ज्यादा वर्ण कोई हो नहीं, तुझसे ज्यादा वर्ण कौन हो सकता? एक बात बता, तो तू जवान है, ये तो पानी में बर्फ भी रख दी जाए उसे भी सहन कर लेगा। और जब तू छोटा था तब मेरे पास सोता था, तो लैट्रिन पेशाब रात को करता था, तो उस गीले में मैं सोती तो ये सूखे में सुलाती थी। कभी तुझसे अपशब्द भी नहीं कहा। तू तलवार लेकर के काटने के लिए आ रहा है, और फिर ये कहता है कि मैं तेरा कितना बड़ा अत्याचार हूं। हाथ से तलवार छूट गई। सुबह हुआ, संत के चरणों में जाकर के गिर पड़े। संत बोले, क्या बात है बेटा, दंड दो, हम तो जनता को गुमराह कर रहे हैं। कि नहीं बाबा, तुमने सही कहा है, मैं समझता था अपने मन में कि मेरे मुकाबले कोई सेवा करने वाला नहीं। फिर माता ने क्या कहा तुझसे? कि माता ने कहा, बेटा अब तू उरड़ हो गया, इतना ही। कि इतना करने पर भी तलवार दिखा रहा है, और फिर भी माता को दया है। क्या तो माता माता है? माँ ने तो क्रोध नहीं किया होगा कि नहीं? माँ ने कि तो माता माता ही होती है। पर छोटा जब बालक था, उस समय की स्थिति माँ की पुत्र के लिए क्या होती है, अब जवान की स्थिति ये है कि माता ने इतना ही कहा, उससे और कुछ नहीं कहा। और जब बालक होता है तब माता की स्थिति क्या होती है? वो संत कहने लगे कि बालक के मतलब तो हमें पहले बता दो। ये तो जवान की बुद्धि की बता दी, वो सब कुछ जानता है, उसका शरीर सहन कर सकता है, फिर भी वो ऐसा कर रहा है। बालक की बुद्धि का क्या मतलब है? कि बालक की बुद्धि का यही मतलब है कि बालक को सत्य और झूठ, छल और कपट घर वाले ही सिखाते हैं, बाहर का नहीं सिखाते।